और क्या हुआ? देव दनुज मुनि नाग मनुज नहीं, जांचत को उबर्यो, मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख, काहू तो न हरो। जब कोई संकट में होता है तो क्या करता है? लोग कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए। कहावत है ना, मुहावरा, डूबते हुए को तिनके का सहारा। ये सही बात है क्या? डूबते हुए को तिनका बचाएगा? आदमी का बचाना तो मुश्किल है, तिनका क्या बचाएगा? इसी नवरात्रि में एक घटना घट गई होती इसी चंद्र सरोवर में। हाँ, इसी चंद्र सरोवर में घटना घट गई होती। अब हम नवरात्रि में इस परिसर से बाहर निकल नहीं रहे थे, किसी के भी शरीर का स्पर्श नहीं कर रहे थे, मौन थे। अब कमरे से बाहर निकलना नहीं है और वहाँ कथा में बैठने के बाद फिर कम से कम 8 घंटे 9 घंटे बैठना है, तब अपना नियम पूरा हो। तो अब शरीर से थोड़ा बहुत शरीर जाम हो जाता ना बैठे बैठे, तो हम रोज़ सवेरे लगभग 3:30 बजे तो सरोवर में गोता लगा लेते और एक बार यहाँ स्नान करके और वहीं संध्योपासन करके फिर आके हवन वगैरह करके 6 बजे से कथा। और शाम को थोड़ा शरीर हिल डुल जाए तो तैरने से शरीर में पूरा व्यायाम हो जाता है। तो यहाँ से तैर करके इस घाट से उस पार जाना और उस पार से तैर के इधर आना। तो इतने में ही तैरने से शरीर के हाथ पांव हिल जाते और ठीक ठाक हो जाता शरीर। हमारे एक विद्यार्थी है, भगत राज कहते, उसका नाम भक्त राज है। वैसे तो उसको अविनाशी रामदास नाम दिया है, पर लोग भगत राज कहते हैं। तो हम तो संध्या करके उधर के घाट पे, पश्चिम घाट पे हमने संध्या करी, सायंकालीन संध्या करके इधर तैर के आ रहे थे, वो कूद गया पीछे से। हैं? नहीं नहीं, धक्का नहीं दिया, मेरे सामने कूदा। ना ना ना, ऐसा नहीं, वो हमारे सामने, गलत, मेरे सामने कूदा। हम तो देख रहे थे उसको। हम सोचे तैरना खूब बढ़िया से आता होगा, ये कूद गया। तैरना तो जानता है थोड़ा बहुत। अब जैसे ही बीच में आया तो गुप गुप। अब यहाँ तो अथाह जल है, कम से कम 35-40 फीट गहरा है। अब गुरुजी गुरुजी गुप गुप ऐसे कर रहा था। मैंने कही तुम्हारा। अब हम सोचे कि मैं आवाज़ लगाऊं तो हमारा मन में निश्चय किया कि 9 दिन मौन रहूंगा, मौन खुल जाए। तो फिर हमने ऐसे हाथ करके उसको हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा तो सारा वजन मेरे ऊपर धरने लगे। मैंने कही तो हमें और ले मरेगो। तो कहते डूबते को तिनके का सहारा, तिनका क्या हो तो हमको ही ले मरेगा। तो मैंने अपनी साफ़ी खोलकर हाथ तो छुड़ा लिया, साफ़ी उसको की, उस साफ़ी पकड़ने का संकेत किया, फिर मैं खींच के लाया। तब तक 2 साधु कूद पड़े और उन्होंने भी थोड़ी सहायता करी। मदन बाबा आप भी तो कूद गए थे? हाँ, ये भी कूद गए। फिर उसको जैसे तैसे पकड़ के लाए, मतलब मर ही गया था ऐसा समझो। 1 मिनट की देरी होती तो जय सिया राम। पूरी 2 चीज़ पड़ गई थी तो। फिर इसके बाद जो है, उसके बाद से तो तैरना हमने बंद कर दिया। मैंने हमको तैरते देख के कोई और को ना कूद जाए, तैरना बंद कर दिया। तो ये मुहावरा है डूबते को तिनका। इसका मतलब है उसको तिनके का सहारा भी मिल जाए तो सोचता कैसे प्राण तो बचें। तो हमने अपनी इस विपत्ति को दूर करने के लिए किस किस के निहोरे नहीं किए। देव, कोई देवी देवता दिखाई पड़ा तो उसी से घिंघियाने लग गए कि बचाओ बचाओ, मैं मर रहा हूं, बचाओ मुझे, डूब रहा हूं, मर रहा हूं।
दनुज, देवताओं ने सहायता नहीं की, इसके दो अर्थ हैं, देव प्रकृति के मनुष्य, आसुरी प्रकृति के मनुष्य। सब तरह के लोग हुए ना संसार में, अच्छे बुरे, तो अच्छे लोगों का भी सहारा लिया, बुरे से बुरे लोगों का भी सहारा लिया, मुनियों का भी सहारा लिया, नागों का भी सहारा लिया, मनुष्यों का भी सहारा लिया, लेकिन मेरी विपत्ति को न कोई देवता, न कोई दनुज, न कोई मुनि, न कोई नाग, न कोई मनुज, कोई हमें विपत्ति से उबार नहीं पाया। मेरा तो गिड़गिड़ाना ही व्यर्थ हो गया। मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख, काहू तो न हर्यो। मेरे इस दुसह दुख को, मेरी इस दरिद्रता को, मेरे इस दोष को किसी ने हरा नहीं। नाचने वाले को कुछ देना पड़ता है कि नहीं? पैसन में नचे, हाँ, बिना पैसन के कोई ना नाच रहो। नृत्य जो है, नाचने वाले जो होते हैं, वो तो हमने सुना पहले से तय करके आते हैं कि इतना पैसा लेंगे नाचने का। तो उनको पैसा मिलता तो उनका दरिद्र दूर हो जाता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं हमारी दुर्दशा तो देखो, नाचत ही निस दिवस मर्यो, और हमारा नाच देख के किसी को दया नहीं आई, किसी ने दो पैसा नहीं दिए। ना हमारा दुख दूर हुआ, ना हमारी गरीबी दूर हुई, ना हमारी दरिद्रता दूर हुई। अब कोई नाचता ही रहे, उसको कुछ मिले ही ना, और बंद भी न करे कोई नाचने, नहीं नाचते ही रहो, तो आखिर क्या होगा? नाचते नाचते उसके नेत्र थक जाएंगे। कहाँ तक आंख मटकावे? नृत्य में नेत्रों को मटकाना पड़ता है ना, आंखों की चितवन कहते हैं ना, चितवन। तो कहाँ तक बेचारों आंख मटकावे? आंखें भी थक जाएंगी। कहाँ तक पैर से घुंघरू बजावे, कहाँ तक नाचे, पैर भी थक जाएंगे। कहाँ तक अपने हाथ से इधर उधर हाव भाव दिखावे, अंत में हाथ भी थक जाएंगे, और अंत में बुद्धि भी थक जाएगी, बल भी थक जाएगा, और अंत में होगा क्या? अंत में ये होगा कि यदि तुम्हारा नाचना बंद नहीं हुआ तो बांसुरी वाला भी उठ के चला जाएगा, पखावज वाला भी उठ के चला जाएगा, मंजीरा वाला भी उठ के चला जाएगा, थोड़े दिन में लाइट माइक वाले भी उठ के चले जाएंगे, एक एक करके तेरे सब संगी साथी चले जाएंगे। हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, हमारा नाचना बंद नहीं हो रहा है, और हमारे जो शागिर्द थे, शागिर्द कहते ना हैं, टीम वाले लोग, वो सब एक एक करके मरते चले जा रहे हैं। वो बजाते बजाते मर गया, वो गाते गाते मर गया, वो सब ऐसी मरते चले जा रहे हैं। आज भाई मरा, कल चाचा मरा, परसों ताऊ मरा, बाबा मरा, अमुक मर गया, तमुक मर गया, कभी पुत्र मर गया, कभी पुत्री मर गई, कभी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऐसे ही एक एक करके सब संगी साथी छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। संग सकल बिछुर्यो, जिनको हम अपना संगी साथी मान रहे थे, वे हमें बीच में ही छोड़कर चले गए। ये भी दुर्दशा क्यों हुई? इस दुर्दशा का कारण ये है कि तुमने सबकी शरण ली, सबको अपना माना, सबको अपना संगी साथी माना, पर तुमने रघुनाथ जी की शरण नहीं ली। तुमने रघुनाथ जी को अपना नहीं माना। यदि उनको अपना मानकर उनके सामने एक बार नाच लेते तो तुम्हारा नाचना ही बंद हो जाता, तो तुम्हारा नाचना बंद हो जाता। इसलिए अब प्रभु, अब हमारी समझ में आ गया कि हमारे नाचने से छुट्टी इसलिए नहीं मिली कि जो नचा रहा है उसको तो नाच हम दिखाई नहीं रहे हैं। कभी स्त्री के सामने नाच रहे हैं, तो कभी पुत्र के सामने नाच रहे हैं, तो कभी पुत्री के सामने नाच रहे हैं,
तो कभी बाप के आगे नाच रहे हैं, तो कभी माँ के आगे नाच रहे। नाच नहीं है व्यवहार, कभी शत्रु के आगे, कभी मित्र के आगे। पर जो भगवान नचाने वाले हैं, सब ही नचावत राम गुसाई हैं, सबको नचाते हैं। जग पे खनी तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे। तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। सबको नचाने वाले, उनके सामने तुम नाचे नहीं। इसलिए अब हमारी समझ में आ गया है। क्या समझ में आया? कहते अब रघुनाथ शरण आयो जन। यह जन, हे रघुनाथ जी, अब आपकी शरण में आ गया है, और आपकी प्रतिज्ञा है कि शरणागत कहूँ जे तजहीं, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हान। जो शरणागतों का त्याग करते हैं, अपने हित अनहित का विचार करके शरणागतों का त्याग करते हैं, उनका मोहड़ा देखने में भी पाप लगता है। आप तो किसी का दोष देखते ही नहीं हैं। तो ऐसे उदार करुणामय हैं, दोष दर्शन आप करते नहीं, शरणागत का त्याग करते नहीं। ये जान करके मैं आपकी शरण में आया हूं। भव भय विकल डर्यो। तो शरण में क्यों आए? भयभीत व्यक्ति शरण मांगता है। तो ये नाचत ही निस दिवस मर्यो, जो बार बार पैदा हो रहा था, मर रहा था, यही जो भव भय है, बार बार पैदा होना और मरने का भय, इस भय से, काल के भय से व्याकुल होकर के, हे नाथ, हे रघुनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं। अब एक बात है कि हमारा नाच भी बड़ा फूहड़ है, अच्छा नहीं है नाच। आपके दरबार में एक से गुणी, एक से कलाकार आते हैं, और हम तो ऐसे बुद्धू चंद हैं कि हमारा कोई काम ऐसा है ही नहीं जो आपके पसंद आ जाए, जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो महाराज, न तो कला है, न रूप है, न रंग है, न वेश है, न भूषा है, न भाव है, न भक्ति है, कुछ तो है ही नहीं हमारे पास। तब क्या है? बोले जैसे हैं तैसे आपके सामने हैं, विशेषता तो कुछ भी नहीं है। जे ही गुण ते बस हो रीझ करी। जिन गुणों से आप प्रसन्न हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं, सो मोहि सब बिसर्यो। ऐसे अच्छे सब गुण तो हमको भूल गए, अब कोई अच्छाई हमें अच्छाई हमें बची ही नहीं है। तो ऐसे नाचने वाले को क्या करेगा राजा? अरे बोले, सब मंच इसने खराब कर दिया, सब दर्शकों का मन बिगाड़ दिया इसने, भगाओ इसको, किसी काम लायक नहीं है, हटाओ इसको यहां से। तो ऐसे उस नाचने वाले को धक्का दे के बाहर कर दिया जाएगा। राजा को प्रसन्न नहीं कर पाया, गुण तो कोई है ही नहीं, कला कोई है ही नहीं, न ताल है, न स्वर है, कुछ नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हम हैं तो ऐसे ही, पर सरकार, आप हमको दरबार से, भले ही हम किसी लायक आपके नहीं हैं, सामने खड़े होने लायक नहीं हैं, आपकी किसी सेवा के लायक नहीं हैं, पर हमको दरवाजे पर पड़े रहने देना। आपके भवन के द्वार पर मैं पड़ा रहूंगा। तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु, दीजे रहन पर्यो। आपके दरवाजे पर पड़ा रहूं। दरवाजे पर क्यों पड़े रहना चाहते हो? इसलिए पड़े रहना चाहते हैं कि हम भले ही आपको न देख पाएं, पर आपकी करुणा भरी नजर हमारे ऊपर पड़ती रहेगी। अच्छा, अब यहां एक बात है, द्वार पर कौन रहता है? कौन रहता है?
अरे चौकीदार नहीं, चौकीदार वाला भाव नहीं है। चौकीदार पड़ा थोड़ी रहता है, चौकीदार पड़ा नहीं रहता, वो तो वर्दी पहन के और लाठी डंडा तलवार या बंदूक जो कुछ भी है लेकर के वो तो तैयार रहता है, हर समय अलर्ट रहता है। हाँ, अब कहेंगे पंडित जी, ठीक कही, कुत्ता पड़ा रहता है। इसका मतलब है प्रभु, कुत्ता भीतर घुसने लायक तो होता नहीं, द्वार पर पड़ा रहता है। आप अपने द्वार का कुत्ता हमें मान लीजिए, हम आपके दरबार के कुत्ते हैं। कुत्ते को जूठन मिलती है, कभी न कभी आपकी अधरामत प्रसादी भी हमको मिल जाएगी। संतों का दैन्य भाव। श्री कबीरदास जी कहते हैं हम राम जी के कुत्ता हैं। क्या कहते हैं? हम राम जी के कुत्ता हैं। तुलसी कुकुर राम को मुतियाँ मेरा, कबीरा कुकुर राम को मुतियाँ मेरा नाम, गले राम की जेवरी जित खेचे तित जाऊं। श्री कबीरदास जी कहते हैं कबीरा कुकुर राम का, मैं राम जी का कुत्ता हूं। पालतू कुत्ता डंडे नहीं खाता, एक जगह रहता है, वो एक का होकर रहता है, एक जगह रहता है। मेरा नाम क्या रखा है? मोतियाँ मेरा नाम। राम जी ने हमारा नाम रखा मोती राम, ये नाम रखा है। मोतियाँ नाम रखा है। मोतियाँ नाम क्यों रखा? बोले राम नाम के मुक्ता चुगता हूँ मैं। हाँ, संसारियों की विषय की भोगों की जूठन नहीं खाता हूँ मैं। बांध कुत्ते के आकार में जरूर, पर जूठन उठन नहीं खाता हूँ मैं। राम नाम के मोती चूर के लड्डू खाने वाला हूँ। तो मेरे इस राम नाम लेने के स्वभाव को देखकर राम जी ने प्रसन्न होकर मोती राम नाम रख दिया। क्या प्रमाण है तुम राम जी के कुत्ते हो? बोले गले राम की जेवरी, ये पट्टा है, ये तुलसी की माला, ये राम जी का पट्टा है। गले राम की जेवरी, और जेवरी है तो जित खेचे तित जाऊं। अब मेरा अपना कुछ है ही नहीं, राम जी हमको जब जहां ले जाएं मैं वहां जाता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो हम मनुष्य तो बन ही नहीं पाए, साधु नहीं बन पाए, वैष्णव नहीं बन पाए, संत नहीं बन पाए, मनुष्य ही नहीं बन पाए। हे भगवान, आप अपने द्वार का हमें कुत्ता ही मान लीजिए। कुत्ता मान करके हमको द्वार पर पड़े रहने दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आपके द्वार पर पड़े रहने से काम बन जाएगा। श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, मरने मरना भांति है जो मर जाने को, राम द्वारे जो मरे फिर बहुरी न मरना होए। भगवान के होकर मर जाएंगे तो फिर दोबारा मरना नहीं पड़ेगा। दक्षिण भारत में श्री रामानुज संप्रदाय में एक महान सिद्ध संत थे, आचार्य थे। उनका नाम था श्री स्वामी लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज। वेदांत शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, भगवान के महान भक्त थे, आचार्य थे, जगत गुरु थे। विशाल मठ था उनका, श्रीरंगम में विशाल मठ था उनका। पर एक बार वे आचार्य चरण विचार करने लगे, और विचार करते करते उनके हृदय में ऐसा भाव जगा, महाराज विलक्षण भाव उनके मन में आया कि भगवान श्री रंगनाथ ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है। हमें मनुष्य बनाया, मनुष्य में भी भारतीय मनुष्य बनाया, उसमें भी पवित्र वैदिक ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ। बाल्यकाल से ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए वेदों का स्वाध्याय किया,
और भगवान ने अपने सेवा का सौभाग्य हमें प्रदान किया, लेकिन इसके बाद भी भगवान के प्रति जैसी कृतज्ञता का भाव हमें ज्ञापित करना चाहिए था, वह कृतज्ञता का भाव हम अब तक ज्ञापित नहीं कर पाए। अरे कुत्ता अपने मालिक के टुकड़े खाता है, पूरी रोटी नहीं देता मालिक, आधी रोटी टुकड़ा दे देता है। वो टुकड़ा खाकर कुत्ता मालिक के प्रति इतना कृतज्ञ होता है कि रात भर जग कर के द्वार पर रक्षा करता है, चौकीदारी करता है। और भगवान का दिया हुआ इतना ऐश्वर्य हम भोग रहे हैं, मठाधीश बने हुए हैं, बड़ी सोने चांदी के थाल में भोजन, और इतने जय जयकार वाह वाह, इतना राम जी हमको दे रहे हैं, और हम भगवान की याद नहीं करते। हाय 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 हाय, हमारा जीवन तो व्यर्थ है। ऐसी दीनता आई उनके भीतर कि तत्काल उन्होंने अपना मठ त्याग दिया, और त्याग कर इस निश्चय पर पहुंचे कि मनुष्य तो हम साधु ब्राह्मण आचार्य तो बन ही नहीं पाए, मनुष्य भी हम नहीं बन पाए, कुत्ते जैसी कृतज्ञता भी मेरे मन में नहीं है। तो चलो, उसके मनुष्य के जैसी तो है ही नहीं, तो कुत्ते की नकल तो करें। तो उन्होंने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि मैं रंगनाथ भगवान का श्वान हूं, कुत्ता हूं। और इस भाव को करके वे एक कावेरी के तट पर इमली का पेड़ था, उस इमली के पेड़ के नीचे ऐसे बैठ गए। लोगों ने कहा कि गुरुजी को हो क्या गया, माथे में गर्मी चढ़ गई क्या, सब छोड़ छाड़ के यहाँ नीचे जमीन में आकर बैठ गए। महाराज जी यहाँ कैसे? तो कहें भू 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 ऐसे करें। अरे तो लोगों ने कहा कि इनको लगता किसी समय कुत्ता काट गया होगा, अब वो कुत्ते का जहर व्याप्त हो गया इसलिए भौंकना शुरू कर दिया, अब ये मर जाएंगे। और किसी को काट देता ना कुत्ता काटा हुआ तो वो भी मर जाता, वो भी भौंकने लग जाता है। तो जितने चेला थे ना, भगत शिष्य चेला, जो कहते थे गुरु साक्षात परब्रह्म, वो सब चले गए मठ में। बोले तो अब तो मरना तो इनको है ही है, तो कोई बात नहीं, मरने तो मर जाएंगे, तो संस्कार हम लोग कर देंगे। सब छोड़ के चले आए। संसार छूट गया केवल इतना स्वीकार करने से कि मैं राम जी का कुत्ता हूं। इसी भाव में भर करके भगवान, मैं रंगनाथ भगवान प्रभु आपका कुत्ता हूं, उनका स्मरण करने लगे। अब तक जीवन में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ था, पर आज ही मठ छोड़कर आए थे, और जैसे ही रंगनाथ भगवान की शयन हो गई तो श्री रंगनाथ भगवान भगवती महालक्ष्मी जी के साथ स्वयं अपना अधरामृत लेकर के पधारे। अपना जूठन प्रसाद कुत्ते को मिलती कि नहीं, तुम हमारे कुत्ता हो तो हम अपनी जूठन तुमको देंगे। रघु सरकार स्वयं अपना अधरामृत लेकर के पधारे, दिया, और सिर पर अपना करकमल रखा भगवान ने। अब वो तो एक ऋषि हैं, आचार्य हैं, पर भाव से उन्होंने अपने को कुत्ता मान लिया, उसकी ये महिमा है। और कहते भगवान का के करकमल पधराते ही उनका देह भगवत तुल्य हो गया, वे चतुर्भुज हो गए और सदेह वैकुंठ गए, देह नहीं छोड़ा उन्होंने। अब सोचो, भगवान के कुछ बन जाओ। लोग तो सीधे ही बाप बनना चाहते भगवान के, हम बाप बन जाएं, हम भैया बन जाएं, हम सखा बन जाएं। अरे भैया, कुत्ता भी उनके हो जाओ, उनके दरबार के कुत्ते भी हो जाओगे तो काम बन जाएगा। इसलिए तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु दीजे रहनि पर्यो, नाचत ही निश्चित दिवस मर्यो, नाचत ही निश्चित दिवस मर्यो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।